लास्ट टर्न पे मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला करवाया था, मतलब लिखवाया था कि होता क्या है, दो पॉइंट्स को 1.1:m/n में डिवाइड करें। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने लिखाया था। आज उन फॉर्मूलों को हम दोबारा लिखते हुए फिर बात करेंगे, बट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। फाइंड द कोऑर्डिनेट of point which divide line oblique line segment joining two points A -3, 4 and B 5, 8 in the ratio 2:3 internal division 6:7 external division। प्लीज सबसे पहले हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? ये पॉइंट ए है x1, y1, ये पॉइंट बी है x2, y2, m/n है, तो इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसे याद करवाया था ना। हमने कहा ये पॉइंट R1 है, ये पॉइंट R1 है, तो मेरे पास क्या आ गया, R1 के कोऑर्डिनेट थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला लिखा था। उसके बाद हमारे पास क्या चीजें थी, अब आपको ए दे रखा है मैंने -3, 4, बी दे रखा है मैंने 5, 8, m है 2 और n है 3। भाई 2:3 डिवीजन है, 2:3 डिवीजन, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे,
एक अप्रोच है कि सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एक अप्रोच है कि सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। दूसरा अप्रोच क्या है, तसल्ली से जो पढ़ाया है उस पर ध्यान दो। जैसे 2 को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ, यही किया है ना मैंने। तो जो R1 कोऑर्डिनेट आएगा 2 into 5 प्लस 3 into -3 अपॉन 2 plus 3। Y कोऑर्डिनेट आएगा 2 into 8 3 into 4 अपॉन 2 plus 3। क्या क्यों आया? ये 12 है आयुष्मान, ये तो 16 है ही, यहाँ 2 नहीं 12 है। देख ढंग से देख, और 3 4 जा कर तो सही बेटा। वो बोलेंगे इंटरनल एक्सटर्नल खुद। डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, और किस रेशो में डिवाइड करना है वहां सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। बिल्कुल, या तो रेशो देंगे या तो रेशो पूछेंगे। चले आगे। अरे मल्टीप्लाई कर लिया नहीं किया? पक्का? सही है। इधर ध्यान दे सभी लोग, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। पूरा कुछ लिख दिया जो लास्ट टर्म पे जाते जाते लिखा, तो मैंने पूरा ही लिखा है। क्या m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनल डिवीजन, तो बीच में प्लस आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन बीच में माइनस आएगा। इधर वाले को उठाओ और इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले को उठाओ और इधर से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब बात आती है एक्सटर्नल डिवीजन पे। देखो मैंने बताया था कि दोनों तरफ में कहीं भी जा सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा जाएगा वो बता दे रहा हूं मैं। ए से 6 यूनिट डिस्टेंस और बी से 7, इधर ए से 6 और बी से 7, तो किसके पास और किसके दूर है?
ए के पास है और बी से, अगर पॉइंट इधर हुआ तो ये ए से पास और बी के दूर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर पॉइंट इधर हुआ तो बी के पास और ए से दूर। हाँ या ना, पक्का? ये अगर 6:7 दे रखा है तो किससे पास किससे दूर दे रखा है? ए के पास है, क्योंकि ए भाई पहला ए से होगा, पहला ए से होगा, तो 6 है मतलब कम है, तो ए से कम दूरी पे है और बी से ज्यादा दूरी पे है। डन। खैर ये तो वो था कि पॉइंट R2 आएगा किधर, लेकिन आपको करना कैसे है? 6:7 यहां रखो। मैंने आपको क्या बताया था, बस बीच में माइनस साइन आएगा। फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, एक्सटर्नल डिवीजन, इधर ध्यान दें सभी लोग, R2 जो होगा थंब रूल वही फॉलो होगा, M(x2), M(x2), N(x1), बस एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस आएगा। तो यह है M(x2) माइनस N(x1) अपॉन M माइनस N, My2 माइनस Ny1 अपॉन M माइनस N। MN(x1 y1) की वैल्यू रख दो, बाकी मैं उससे करना ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो भैया इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो 6 × 5 माइनस 7 × -3 अपॉन 6 - 7। 2 और 3 तो मैंने दिए नहीं है। ऊपर नीचे हो गया ना तो वियतनाम जाने के बजाय घाना पहुंच जाएगा। My2 माइनस N बोलो। ये पूछ रहा हूं ना, रेशो में बताया क्या था मैंने? एक्सटर्नल डिवीजन में भी रेशो बताया था ना बेटा, AR2 और BR2। अगर रेशो 6/7 है, इसका क्या मतलब है? कौन सी डिस्टेंस कम है और कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है?
ऊपर वाली कम है कि नीचे वाली कम है? पक्का ना? तो अगर ए के इस तरफ आओगे तभी तो ये डिस्टेंस कम होगी। सोच सोच, अपन सबके अंदर दिमाग है बेटा, उसको अप्लाई करना है। ए से यहां तक चल और बी से यहां तक चल, किससे कम हुई और किससे ज्यादा हुई बता। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्योंकि जब बी से चलोगे तो ये बी ए भी तो कवर करोगे, लेकिन अगर वही रेशो मान दो 7:6 दिया जाता, तब मैं कहता AR2 अपॉन BR2। अब कौन सी डिस्टेंस ज्यादा कौन सी कम? पहली वाली ज्यादा, पहली वाली। तो अगर इधर आ गया तो फिर ए बी से चलोगे तो ही ज्यादा पहुंचोगे ना। इसका मतलब उस पॉइंट को इधर होना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप ए से चल रहे हो तो बी को क्रॉस करते हुए जाओगे, इतनी डिस्टेंस आप एडिशनल ट्रेवल कर रहे हो। डन? सोच ले। पक्का? लॉक किया जाए? हाँ नैवेद्य भाई, तुम क्या कह रहे हो? नैवेद्य मीना क्या? कहां पे? यहां? नहीं भाई, कॉमा आएगा, पॉइंट में रेशो थोड़ी आता है। हम्म। क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल है बेटा। अगर बीच में आ गए, ए और बी के बीच में आ गए तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, वो तो होगा, एग्री। अगर आप ये कह दें, ठीक है, अच्छा है, देखो तुम लोग पूछ रहे हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बस डिस्कशन केवल पूछने के लिए नहीं हो, डिस्कशन उसको ध्यान रखने के लिए भी हो। ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आते बेटा। समझना, ये 2 पॉइंट। अगर मैं कहूं AR अपॉन BR, चलो 6/7 ही लेते हैं, 6/7 इंटरनल, तो A से कम है और B से ज्यादा है, मतलब कहीं यहां होगा। अब दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल का मतलब बीच में है। अगर मैं वही कहूं A/R अपॉन B/R 6/7 एक्सटर्नल, अब R यहां चला जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में आ ही नहीं सकता। ठीक है, आपने केवल वो पकड़ा कि ए के पास और बी से दूर, बट बात है इंटरनल या एक्सटर्नल। डन? चले आगे, नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन तुमसे खुद से करवाऊंगा अभी। मिड पॉइंट of
line oblique line segment joining 2 points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 is R x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. अब तुम सोचो कि मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है। वो पॉइंट जो दोनों से इक्वली डिस्टेंस पे हो, हाँ या ना। इसका मतलब रेशो 1:1 आएगा। दिमाग लगा चेतन, दिमाग। होगा कि नहीं होगा रेशो? मिड पॉइंट का क्या मतलब होगा? दोनों से इक्वल डिस्टेंस, तो रेशो 1। घर वाले बेचारे खाना खाने के लिए देते, पेन क्यों खा रहा है? और नजरें नीचे करके पता नहीं किन ख्यालों में खो जाता है, फिर कहेगा सर वही सुन रहा था। नोट कर लें कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली मिड लाइन का मिड पॉइंट जो है वो x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। अब एक क्वेश्चन आप करो। करो।